हेलो गाइस, वेलकम टू लेट्स स्टडी एवरी क्लासेस में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप 11th क्लास में हैं और आपका एग्ज़ाम है फिजिकल एजुकेशन का, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि हम यहाँ पर बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर ओलंपिक एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा ओलंपिक खेल क्या होता है, ओलंपिक खेल किसके द्वारा कराया जाता है, कौन कराता है। ओलंपिक की एक छोटी से लेकर बड़ी तक की सारी बातें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आपके सारे पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आप एमसीक्यू लगाइएगा, आपके सारे क्वेश्चन करेक्ट जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओलंपिक खेल क्या होता है, ओलंपिक खेल का संचालन किसके द्वारा कराया जाता है, ओलंपिक खेल का इतिहास क्या है, क्या होता है ओलंपिक खेल, क्या चिन्ह होते हैं, क्या ये सर्कल हैं, ये सारी बातें जानते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, अगर हम बात करें ओलंपिक खेल क्या होता है, तो ओलंपिक खेल जो है दुनिया की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता है। इस अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में लगभग हर देश वैश्विक रूप से अपनी हिस्सेदारी पेश करता है और ओलंपिक खेल दुनिया के कोने कोने में खेलने वाले खिलाड़ियों के लिए सबसे बड़ा त्योहार होता है। इसका मतलब ओलंपिक खेल को हम त्योहार के नाम से भी जानते हैं, वो भी किसके लिए, खिलाड़ियों के लिए, जिसमें हिस्सा लेने के लिए और अपने देश के लिए स्वर्ण पदक जीतने के लिए खिलाड़ी सालों साल लगातार कड़ी मेहनत करते हैं और ओलंपिक खेल में एकजुट होकर जब वो खेलते हैं तो फिर वो अपना स्वर्ण पदक भी लेके आते हैं। तो इसी को कहते हैं त्योहार के रूप में मनाया जाता है। और याद रखिएगा दोस्तों, विश्व शांति स्थापित करने का कार्य करती है ये ओलंपिक खेल। ओलंपिक खेल जो है यानी 2-2 वर्ष यानी कि 4 वर्ष के अंतराल होता है, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन। ओलंपिक की यह प्रतियोगिता ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन प्रारूप में यूथ ओलंपिक और पैरा ओलंपिक के रूप में प्रारंभ की जाती है। याद रखिएगा, ओलंपिक की यह प्रतियोगिता क्या होती है, एक तो यूथ ओलंपिक होती है और पैरा ओलंपिक होती है। दोस्तों, पैरा ओलंपिक जो होती है वो विकलांगों के लिए होती है, यूथ ओलंपिक जान ही रहे हैं आप। आगे बढ़ेंगे। ओलंपिक खेलों का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉक कर लीजिएगा। यहां से क्वेश्चन 100% आएगा कि ओलंपिक खेल का संचालन किसके द्वारा किया जाता है। तो याद रखिएगा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की जो स्थापना हुई थी मेरे भाई, तो याद रखिएगा 23 जून 1894। 23 जून 1894 ये डेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डेट को आप बिल्कुल भी भूल के मत जाइएगा क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन 101% आएगा। फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। आईओसी का मुख्यालय कहाँ है, कोई पूछेगा तो आपको बताना है स्विट्जरलैंड। और आईओसी के सदस्य कितने हैं, 103। और आईओसी के जो अभी अध्यक्ष हैं वो है थॉमस बॉस। लास्ट में मैं आपको उनकी पिक्चर भी दिखा दूंगा कि थॉमस बॉस हैं कौन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं ओलंपिक खेल के इतिहास की, थोड़ा सा जानते हैं इसके हिस्ट्री के बारे में, तो दोस्तों प्राचीन ओलंपिक का इतिहास ये है कि ओलंपिक खेलों का इतिहास लगभग 2800 वर्ष पुराना बताया जा रहा है। तो ये बात आपको बिल्कुल याद रखनी है, लगभग 2800 वर्ष पुराना है। और इसका आयोजन जो किया गया था पहली बार 776 बीसी यानी 776 बीसी। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात हो रही है यहाँ पर, में यूनान के देवता जीसस के सम्मान, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जीसस के सम्मान, यूनान के देवता जीसस के सम्मान में ये आपका जो ओलंपिक खेल है प्राचीन मनाया जाता है। इसकी बात करें हम बीसी की, इसका मतलब ईसा मसीह के जन्म से 776 वर्ष पहले की बात हो रही है यहाँ पर। और माना जाता है कि उस समय खेलों के आयोजन में केवल पुरुष ही भाग लेते थे। उसके बाद एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 394 एडी आते आते रोमन के सम्राट थियोडीसियस, ये इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थियोडीसियस ने इन खेलों को मूर्ति पूजा का उत्सव बताकर इस पर प्रतिबंध लगा दिया। तो पूछा जाएगा आपको, एडी का मतलब आधुनिक काल है, ईसा मसीह के जन्म के बाद की बात है। आधुनिक काल में इस ओलंपिक गेम पर प्रतिबंध किसने लगाया था, तो आपको नाम बिल्कुल याद रखना है, थियोडीसियस। एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। क्या बताया था, मूर्ति पूजा का उत्सव बताकर, और शुरुआत भी उन्होंने की थी। अब कहता है आधुनिक ओलंपिक का इतिहास, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत सॉरी मिस्टेक हो गई, आधुनिक की वो प्राचीन था बाबू। अगर हम बात करते हैं आधुनिक ओलंपिक का इतिहास, अगर हम बात करते हैं तो इसकी शुरुआत किसने की थी, तो दोस्तों इसकी शुरुआत की थी पियरे डी कॉबर्टीन ने। टीन से याद रखिएगा, कोबर्टीन याद रहेगा, है ना। पियरे डी कोबर्टीन ने की थी। और कब की थी उन्होंने, 1894 में यूनान के ओलंपिक स्टेट में दुनिया भर के खिलाड़ियों को बुलाकर आपस में खेलों का आयोजन करवाने का प्रस्ताव रखा था।
और याद रखिएगा 1896, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1896 में यूनान की राजधानी एथेंस के ओलंपिया स्टेडियम में इस खेल का आयोजन किया गया था। तो आधुनिक काल में इसका आयोजन कब किया गया था, डेट रहेगी 1896 में। आगे बढ़ेंगे, इसी प्रकार से जब फिर 4 साल बाद जब दोबारा हुआ तो उसमें महिलाओं ने भी भाग लिया था, याद रखना 1900 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे और फिर बात करते हैं यहाँ पर कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आधुनिक ओलंपिक प्रारूप के तौर पर ग्रीष्मकालीन खेल की शुरुआत हुई थी, और इसकी शुरुआत कब हुई थी, ग्रीष्मकालीन की 1896 में आधुनिक की बात हो रही है। और कहाँ पे हुई थी, एथेंस में हुई थी, जो यूनान में पड़ता है, ग्रीस में की गई थी। और ग्रीष्मकालीन प्रारूप की का ही अधिक मान्यता दी जाती है इसको, जो कि आज तक 4 वर्ष के अंतराल पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा दुनिया भर में आयोजित किया जाता है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अब पहला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 1896, ये तो हमें पता ही है। दूसरा ग्रीष्मकालीन 1900 में हुआ था, जिसमें महिलाओं ने भी भाग लिया था। इस तरह से आगे अभी 2021 का कहाँ हुआ था, तो 21 का हुआ था, टोक्यो में हुआ था। और 2024 का कहाँ होगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो पेरिस में होगा, याद रखिएगा ध्यान से। शीतकालीन ओलंपिक क्या है, शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा 1924, याद रखिएगा 1924 पेरिस फ्रांस के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के साथ किया जाता गया था। इसके बाद लगातार 1992 तक ये शीतकालीन चलता रहा, और याद रखिएगा शीतकालीन ओलंपिक बर्फ पर खेले जाते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे और ये इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो गया आपका। अब हम पढ़ेंगे ओलंपिक के झंडे का इतिहास। अगर हम झंडे के इतिहास की बात करें तो इसका जो लंबाई चौड़ाई का अनुपात होता है वो 2:3 होता है, और बैकग्राउंड सफ़ेद रंग का होता है। और याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लीजिएगा कि इसके अंदर 5 छल्ले आपस में जुड़े होते हैं, और पियरे डी कॉबर्टीन के द्वारा ही किया गया था। क्या, 1913 में इसका निर्माण किया गया था झंडे का, और 1914 में सार्वजनिक तौर पे इसको स्वीकृति मिल गई थी। लेकिन इस झंडे की सबसे पहले 1920 में एंटवर्प बेल्जियम ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में फहराया गया था। किस झंडे को, ये जो ओलंपिक का झंडा है जिसमें 5 छल्ले होते हैं। तो आइए जानते हैं कि 5 छल्लों के बारे में क्या क्या होता है। ये 100% पूछा जाएगा आपसे कि मैचिंग में भी आ सकता है। नीले रंग किसका प्रतीक है, यूरोप का है। काले रंग किसका है, अफ्रीका का है। पीले रंग किसका है, एशिया का है। लाल रंग किसका है, अमेरिका का है। हरा रंग किसका है, ऑस्ट्रेलिया का है। यानी कि ये जो 5 छल्ले हैं ये 5 महाद्वीप को दर्शाते हैं, यानी कॉन्टिनेंट को, विच इज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। आगे बढ़िएगा, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अब हम थोड़ा सा अच्छे और मस्त वाले क्वेश्चन, देखिएगा ध्यान से, यहीं पर है आपके पास। नेक्स्ट है हमारे पास, ये हो गया। अब कहता है भारत के ओलंपिक के इतिहास में हमने जान लिया, इतनी सारी बातें जान ली, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं दोस्तों, है ना। अब हमें क्या करना है, हमें कुछ एमसीक्यू भी लगाने हैं, उसके बारे में मैं आपसे दिखाऊंगा। ये देखिए, ये दिखाना था मेरे को आपको। ये है 5 छल्ले, इस तरह के होते हैं। और फिर आगे बढ़ेंगे, ये है हमारे थॉमस साहब, जो आप पता है, जो मैं बताया था आपको, आईओसी के अध्यक्ष। अब एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो आईओसी के अध्यक्ष, ये तो इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल के हैं। तो अगर हम बात करें इंडियन के अध्यक्ष कौन है, यानी देखिए 2 क्वेश्चन आपसे बने जाएंगे। एक क्वेश्चन होगा आपका कि आईओसी के अध्यक्ष कौन है, यानी कि इंटरनेशनल वाले लेवल पे कौन अध्यक्ष है, और एक पूछा जाएगा कि इंडियन ओलंपिक की अध्यक्ष कौन है। तो जब इंडियन की बात होगी तो एक वर्ड याद रखिएगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसका नाम क्या है, सर दोराबाजी टाटा जी। टाटा जी याद करिएगा, याद रहेगा आपको। लेकिन जब हम बात करेंगे किसके, अंतरराष्ट्रीय की बात करेंगे दोस्तों, तो अंतरराष्ट्रीय में आपको बोलना है, क्या नाम है उनका, अंतरराष्ट्रीय में कौन थे, नाम बताइएगा। नाम है बिल्कुल सिंपल सा, और वो आपको याद करना है, क्या उनका नाम क्या है, उनका नाम है थॉमस साहब। और थॉमस से याद रखिएगा, थॉमस बॉस। तो आज के लिए इतना ही। अभी मैं आपके लिए लेके आता हूँ 25 क्वेश्चन एमसीक्यू के। चलिए देखते हैं आपने कितना पढ़ा, और उसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट देखिएगा, उसमें देखिए कि आपको एमसीक्यू आता है कि नहीं आता। तो चलिए शुरू करते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो, जस्ट नेक्स्ट, ये ज़्यादा वीडियो बढ़ाना हो जाए इसलिए मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में इसके एमसीक्यू देता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिएगा मेरे साथ। जय हिंद।